चलिए देखिए, पिछले क्लास में ना हम लोग अलिफ बे सीख चुके थे और ये भी सीख चुके थे कि हिंदी का का कैसे लिखिएगा, खा कैसे लिखिएगा। अब देखिए, लिखेला सीखेंगे कुछ अब उर्दू। देखिए अदरक है ना। बताइए आ कौन चीज से होगा? आ किस चीज से होगा? अलिफ से ना। दाहिने तरफ से लिखिएगा। दा किस चीज से होगा? दाल से। रा रे से। और का कैसे होगा बताइए? छोटी काफ की बड़ी काफ? बड़ी काफ होगा। नुक्ता दिया हुआ है? नुक्ता ना दिया हुआ है? नुक्ता ना दिया हुआ तो छोटी काफ में होगा। हम आपको बताया था ना कि अगर से सिर्फ का है तो आप कौन चीज से लिखिएगा? काफ से। और जब नुक्ता दिया हुआ है तब कौन चीज से लिखिएगा? बड़ी काफ से। हम तो नुक्ता ना नहीं दिया है। अगरचे बड़ी काफ से होगा तब भी अभी हम सिर्फ ये चेक कर रहे हैं कि आपको का खा गा घा याद हुआ है कि ना हुआ है, यानी नुक्ता वाला हुर्फ किस चीज से लिखा हुआ याद हुआ है कि ना हुआ है। क्या कि पिछले क्लास में आप लोग को सबक मिला था कि याद करके आना है। अब देखिए का किस चीज से लिखे ना हम? छोटी काफ से। ठीक है। अदरक। बताइए खबर है ना। खा है तो खा किससे होगा? खे से होगा। क्या कि नुक्ता नीचे लिखा हुआ है ना, नुक्ता लगा हुआ। और आपको बताया था हम कि खे ऐसे ही लिखेगा काफ में है लगा के। लेकिन जब नुक्ता लग जाएगा तो आप कौन चीज से लिखिएगा? खे से लिखिएगा। बताया था ना ये चीज। तो अब यहाँ पे कौन चीज से लिखेंगे हम? खे से। खे है फिर उसके बाद कौन चीज है? बे ने। बा किस चीज से होगा? बे से। बे रे। खबर। ये हो गया का खबर। अब आगे देखिए, आपका लिख रहा है अफजल। मुझे लिख रहा है अफजल। अलिफ हो गया। आला। देखिए फा में नुक्ता है ना। हम आपको बताया था कि अगरचे सिंपल फा है तो आप लिखिएगा पे में है लगा के फा। और अगर फा में नुक्ता है नीचे तो आप कैसे लिखिएगा? फे से। किस चीज से लिखिएगा? फे से। तो अलिफ फा लिखना है तो आप फे लिखिए। फिर देखिए जा में नुक्ता है ना। वालेकुम सलाम। जा में नुक्ता है ना। वालेकुम अस्सलाम। देखिए यहाँ जा में नुक्ता दिया हुआ है। अब बताइए जा जब हम लिखना सिखाया था आपको तो हम बताया था कि जा सिर्फ ऐसे लिखा हुआ है तो आप कौन चीज से लिखिएगा? जिम से। और जा में जब नुक्ता दिया रहेगा तो बताइए का बताया गया था? जा में जब नुक्ता दिया रहेगा तब आप लिख सकिए जे से, जो से, जाद से, जाल से भी तो लिख सके हैं। इतना सारा चीज है। अब अफजल में कौन सा चीज लगेगा? जे होगा, जो होगा, जाद होगा, जाल होगा, यही पहचानना है। चार उर्फ है ना। अफजल में अफजल जाद से होगा। ठीक है। अफजल किस चीज से होगा? जाद से। और लाल आप कौन सी लिखेगा? लाम। तो अफजल कौन चीज से लिखेगा आप? जाद से। अब पता कैसे चलेगा कि सर अफजल में जाद ही क्या लगा? जे भी है, जो भी है, जाद है, जाल है, आखिर जाद ही क्या लग रहा है। ये आपके एक्सपीरियंस पे निर्भर करे कि आप कितना पढ़ा है, अभी कितना बुक पढ़ा है और कितना नाम लिखा है। जैसे जैसे लिखते लिखते सीख जाएगा ना तो कुछ कुछ चीज आप याद हो गया कि अफजल में जाद देना है, कहाँ पर जाद होगा, कहाँ पे जे होगा। और फिर धीरे धीरे ने आप जबान के अकॉर्डिंग समझ में आवे लगे कि कहाँ पे जे यूज करें, कि जो यूज करें, कि जाल यूज करें। अभी फिलहाल के लिए जानिए, अभी जो पढ़ना है, अभी तो शुरुआती में सिर्फ यही मुसीबत है कि सब चीज याद करना है। तो याद करना है मेरे कि अफजल में कौन सी रहेगा? जाद रहेगा। क्या रहेगा अफजल में? जाद रहेगा। अब देखिए कलम। बताइए कलम है ना। का में नुक्ता है तो बड़ी काफ से ना, तो बड़ी काफ लिखा। फिर ला के लिए, लाम, लाम लिख दिया। फिर मीम, हो गया कलम। ठीक है। अब आगे देखिए अमन। आ किससे होगा बताइए? अलिफ से ना। फिर मीम से माँ, और फिर नून से ना, हो गया अमन। असन। अलिफ से आ। देखिए सा के नीचे नुक्ता लगा हुआ है। सा के नीचे नुक्ता है। हम आपको समझाया था कि सा जो है छोटी सी इंसब है ना।
लेकिन सा के नीचे जब नुक्ता लगा रहेगा तो आप किस चीज से लिखिएगा, स्वाद से। याद आया कुछ? अब देखिए, अब अगरचे याद ना है तो फिर से वापस जाके वीडियो देख लीजिएगा तो याद आ जाएगा आसान। अब आगे देखिए, नमक है ना, नमक। देखिए, नून से होगा ना, होगा ना। फिर उसके बाद माँ किस चीज से होगा बताइए, मीम से। और फिर काफ किस चीज से लिखिएगा, काफ से ना। तो नून मीम काफ, ये हो गया का नमक। नमक हो गया। अब आगे देखिए, राजा है, बताइए कैसे लिखिएगा, कैसे लिखिएगा राजा, राजा कैसे लिखा है बताओ। तो राजा कैसे लिखेंगे हम, देखिए, रा है तो रे से लिखेगा। आ की मात्रा हम आपको बताया था, आ किससे होगा, अलिफ से। तो रे अलिफ जबर रा, जीम अलिफ जबर जा, राजा। आगे देखिए, कमल, बताइए काफ किस चीज से होगा, काफ से ने। मीम से माँ, ला से, लाम से ला, हो गया कमल। शहर, बताइए तलब्बेसा किस चीज से होगा, तलब्बेसा के लिए हम कहा बताया था, बारिशिन। तलब्बेसा वाला कौन सी था, बारिशिन ने। तो बताइए क्या होगा, बारिशिन। हे है, हे रा। शहर। चलिए बताइए फजल। देखिए, फा है, फा में नुक्ता लगा हुआ है ना, तो हम बताया था फा में नुक्ता लगा रहा है, किस चीज से लिखे ना, फे से लिखेंगे। तो फे लिख दीजिए। तो देखिए, फे लिखा हम, फे। अफजल में जाद है ना, फजल में भी जाद ही रहेगा, जाद से ही लिखा जाएगा, फजल। अब आगे बताइए कौन सी, मदन है, बताइए मीम से माँ, दाल लगाइएगा दा, और फिर नून, मदन। शरबत, बताइए तलब्बे सा किस चीज से होगा, बारी सिन से। फिर रे, सीन रे जबर सर हो गया। बा कौन चीज से होगा, बे से। और ता कौन चीज से होगा, बताइए ता किस चीज से, ते से ना होगा। ठीक है। अब आगे बताइए, अकबर लिखना है, तो अलीफ से आ गया। का के लिए काफ लिखा, फिर बे लिखे बा के लिए, फिर एक में रे लगा दीजिए, अकबर। आगे बताइए, आका लिख रहा है, अब बताइए, अलीफ है, अलीफ में मद लगेगा। और का देखिए नुकसान दिया हुआ है, तो बड़ी काफ लिखिएगा आप, तो बड़ी काफ लिखिएगा तो आका होगी। अब आगे देखिए, दाता, बताइए दाल अलीफ जबर दा, अत्ते अलीफ जबर ता, दाता। दाना कैसे लिखिएगा, दाल अलीफ जबर दा, नून अलीफ जबर ना। ठीक। सबसे पहले देखिए, पहला क्लास में हम लोग सीखा था का खा। अगरचे याद ना है तो फिर ना लिख पाइएगा, आपको पहले याद करना है जो लिखवाया गया था, जो पहला क्लास में आपको बताया गया था, समझिए कि का किस चीज से होगा, खा कैसे लिखावेगा, नुक्ता वाला हुर्फ कैसे होगा, दंती सा में नुक्ता लगा हुआ है तो किससे होगा, तलब्बे सा किस चीज से लिखावेगा। जब तक याद ना रहेगा तब तक आप ना लिख पाइएगा, तब तक हिंदी को उर्दू में ना बदल पाइएगा, कन्वर्ट कर ही ना सकिएगा, पहले वो याद करना है। अच्छा, ये आपका दूसरा क्लास ना है, मतलब जस्ट का खा याद करने के बाद ये मेरे नहीं पढ़ना चाहिए था, लेकिन सिर्फ इसीलिए पढ़ा है ना ताकि सिर्फ आज हम चेक कर रहे हैं कि आप कितना याद किया है। अलिफ बे आपको जो याद कर दिया गया था कि किस चीज से का होगा, किस चीज से खा होगा, सिर्फ वो याद करने के लिए। यहां तक पहुंचे ना तो अभी मेरे 3-4 क्लास और लगेगा, 3-4 क्लास और लगेगा ना। हम तो ये जान रहे हैं, देखिए हिंदी है तो हम तो जान रहे हैं का ला मा साफ साफ लिख दिया, लेकिन उर्दू में तो ऐसा ना नहीं। देखिए, का है तो काफ का, काफ ऐसे शक्ल में लगा रहा है, का काफ ऐसे रहा है, ऐसा तो ना रहा है। काफ तो हम तो पढ़ा ऐसे, जब आप याद किया होगा तो काफ ऐसा याद किया होगा। अब अगरचे मेरे कोई कलम कर लगा है और दूसरा क्लास दे दे कहे कलम लिखेला, तो कलम हम ऐसे लिखेंगे, देखिए कलम मेरे बोला जाएगा कि कलम लिखिए, तो मेरे सिर्फ और सिर्फ याद है कौन सी, कि काफ से का होगा, काफ में है लगा में तो खा होगा, सिर्फ इतना ही मेरी याद है। और मेरे कह दिया कि क्या लिखने के लिए, कलम। तो जैसे ही हम देखेंगे कलम ने तो हम ऐसे लिखेंगे, देखिए मेरे अकॉर्डिंग जो मेरे याद है उसके हिसाब से कैसे लिखेंगे। हम देखेंगे यहाँ पे कि का है तो का किस चीज से लिखा हुआ, काफ से।
मेरे मालूम है इतना कि दाहिने तरफ से उर्दू स्टार्ट हो गया, हम यहाँ पे लिख दें काफ। फिर मैंने पता चला कि ला है, मतलब लाम से होगा, तो हम लिख देंगे लाम, है ना, इसी तरह से लिखना है। फिर मैंने पता चला कि माँ है, तो फिर लिख देंगे माँ। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ऐसे हुआ जैसा कि उस बच्चे के अकॉर्डिंग है जो सिर्फ और सिर्फ का खा लिखना सीखी से अभी। तो जो का खा लिखना सीखी से वो तो ऐसे ही लिखेगा ना, जो का खा लिखना सीखी से वैसे ही कलम लिखेगा, दिखेगा ना सही। दूसरा अमन लिखा हुआ, तो अमन लिखेगा अगर से, तो अमन है, अमन। तो मेरे कहा याद किया हम याद किया है कि आ जो है अलिफ से होगा, माँ जो है मीम से होगा, और ना जो है नून से होगा, अमन, है ना, ऐसा ही ना होगा। तो दूसरा क्लास आपका ये हो सके है क्या, बताइए, इतना दूर का भी फासला है ना। अभी तो अगर अच्छे सिखाया जाए तो सब तो ऐसे ही कर देगा, कहेगा सर बताए नहीं कि अलिफ से आ होगा मतलब अलिफ से आ, मीम से माँ होगा मतलब मीम से माँ, नून से ना होगा नून से ना, और बोल देगा एक अमन। आपके हिसाब से भी ऐसा ही होना चाहिए, जब तक कि मेरे कुछ ना आ रहा है, जब तक कि मेरे सिर्फ का खा लिखे ला रहा है, तो हम तो ऐसा ही लिखेंगे। मतलब यहाँ तक पहुंचे अभी और टाइम लगेगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये क्लास आपको इसलिए करवाएंगे कि सिर्फ और सिर्फ मेरा मकसद ये है कि हम लिखवा के सिर्फ ये चेक कर सकें कि किसको कितना याद है। तो जिसका भी है ना लिखा हुआ, यानी मिला के लिखा हुआ हो या ना लिखा हुआ हो, वो सही माना जाएगा। सिर्फ आपको इतना चेक करना है कि काफ अलीफ के बदले अलीफ लिखा है ना, माँ के बदले मीम लिखा है ना, और ना के बदले नून लिखा है ना, सिर्फ इतना ही चेक करना है। चेक कीजिए सब अपना अपना, मिलाइए, मिलावे के बाद अपना घेरा लगाइए कि वो गलती हुआ आपसे। सिर्फ ये चेक करना है आपको कि कलम है तो कलम में का ला मा आ रहा है, तो बड़ी काफ लिखा है ना, और लाम लिखा है ना, और मीम है ना, सिर्फ इतना ही। यानी सिर्फ सिर्फ ये चेक कर ला कि का खा लिखे ला आ रहा है कि ना लिखे ला रहा है। बाकी अगर अच्छे गलत सलत लिखा हुआ, सीन अलग है अलग है रे अलग है, तो आपका सही है। अभी के लिए चेक कीजिए जल्दी। सही है, अभी अभी सही है, चेक करें, जल्दी चेक करें। और बाकी फिर से कौन सी कीजिएगा, फिर से याद कीजिएगा। अगर अच्छा याद ना है तो फिर से पहले याद कीजिएगा। जब तक आप का खा याद ना कीजिएगा आप आगे ना बढ़ सकिए। पहले आप का खा जाके याद कीजिएगा, फिर से पहले वाला क्लास से फिर वीडियो देख लीजिएगा, फिर से लिख लीजिएगा अगर अच्छा याद ना है तो।